बाबा की ऊंची हवेली। मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती अब मम्मी। बेटा सुफिया, कह तो तुम ठीक रही हो, ये भी तो सोचो कि तो मैं इस घर में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसास को समझ रहा हूं, तुम भी तो मेरी परेशानी को समझो। बेटा, मैं कुछ बटा बटा सा रहूंगा, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, तो फिर मैं कैसे रहूंगा। मैं मजबूर हूँ मम्मी। आमिर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं उसकी इतनी सारी यादें हैं मम्मी। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी परवरिश मिली है मुझे। वक्त और हालात दोनों को संभालना जानती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाए मम्मी, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। हाँ सुफिया, लेकिन अम्मी जब इस दुनिया से रुखसत हो गई थी तो आपने हमें अपनी जीने की वजह बनाया था। अब मैं अपने बच्चों को अपने जीने की वजह बनाऊंगी। अब मैं उनके लिए जीऊंगी। कह तो तुम ठीक रही, मुझे यकीन है कि जो कुछ तुम कह रही हो तुम इससे बहुत ज्यादा कर सकती हो, लेकिन बेटा वक्त और हालात से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, और अपनों के दरमियान रहते हुए इंसान की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। हाँ? इन हालात में यहाँ बोझ बना रहना मुनासिब नहीं है बीरा। सारी जिम्मेदारियां दानियाल के कंधों पर आ गई हैं। और वो क्या क्या करेगा, किस किस का बोझ उठाएगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन में ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लूँ। लेकिन बच्चों अभी पूरी तरह से संभली नहीं है। इस तरह तो इनके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा यहाँ से चले जाना उनके हक में ज्यादा बेहतर है कि हम मुसलसल यहाँ पर रहें। हम हर वक्त यहाँ रहते हैं, उन्हें हर वक्त आमिर भाई के होने का एहसास रहता है। इनके साथ अब नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। हम हर रोज यहाँ आएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। देखो अबीरा, मैं जानता हूँ ये तो भुलाने वाला नहीं है, लेकिन हमें अब नॉर्मल तरीके से आपा को ट्रीट करना होगा, और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो जाए। ठीक है, मैं अब्बा मियाँ से बात करके देखती हूँ। अब्बा मियाँ बहुत खामोश हो गए। मैं उनसे बात कर रही थी तो मेरी हर बात का मुख्तसर सा जवाब दे रहे थे। बहुत चुप हो गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अब्बा मियाँ को इतना डूबते हुए देखा। हम मामू मियाँ की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। न जाने क्या क्या सोचे अंदर लिए बैठे हैं। हमें उनका आपस से ज्यादा ध्यान रखना है। अपने किसी भी जरूरत या काम के लिए उनको परेशान मत करना। मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। जो भी जरूरत के काम हो तो मुझे बताना।
ये कुछ पैसे हैं, अपने पास रखो। जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, किंजा की भी चीजें चेक कर लो, अगर उसको कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा, बस मामू मियां को तंग नहीं करना। सूफिया, नहा धोकर खाना खाकर सोई है ना? देर तक ही सोएगी। सूफिया, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। क्या हुआ? मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इन हालात में जिस तरह तुमने मुझे संभाला है, शायद अगर अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही करती। मेरी उम्र चाहे जो भी हो, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और एक माँ को दुनिया में सबसे अजीज अपनी औलाद ही होती है। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, कितनी गलत फहमियां थी हमारे बीच। काश वो गलत फहमियां ना होती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदजुबानी की है, और किन बातों को लेके बैठ गई? छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। और बेहतर यही होता है कि इंसान की जिंदगी में हजारों ऊंच नीच आती है। अक्लमंदी यही है कि इंसान आगे बढ़े। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा डॉक्टर पे नेक्स्ट विजिट कब है? मुझे नहीं पता। मैं वो सब तो आमिर ही देखते थे। आज समझ आ रहे हैं मुझे, उसने कभी मुझ पर किसी काम का बोझ डाला ही नहीं। खाने का सामान ला देता और मैं पका कर रख देती थी, बस। इससे ज्यादा कभी मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि जाकर बिल कहाँ जमा कराना है। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सब कुछ सीख जाता है। अच्छा, ये बताओ कि डॉक्टर ने कोई तो फाइल दी होगी, उसके अंदर तुम्हारे फॉलोअप्स होंगे। हाँ, वो तो लाया था आमिर, इन्हीं दराजों में रखता था अपने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम फाइल ढूंढो और मैं आगा जी के पास से होके आऊँ। आज ऑफिस से वापसी पे मुझे कमी महसूस हुई है बहुत। कैसी कमी? बच्चों की आवाज की कमी। सोफिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है।
तुम अपनी सारी हसरतें अपने दिल में ही लेकर चले थे हम। चले गए। भाई मैंने उससे बात की थी लेकिन वो किसी सूरत भी जाने के लिए तैयार नहीं है। आगा जी, आपको क्या जरूरत थी एक और सवाल करके उसे उलझन में डालने की? वो सब तो ठीक है लेकिन इस तरह तने तना छोड़कर उसे जा भी तो नहीं सकता। वो अकेली इन हालात का सामना कैसे करेगी? हाँ मुमिया, मैं और सिद्रा रहते हैं आपा के साथ। नहीं, तुम सूफिया के साथ रहोगी। लेकिन आगा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ख्याल कौन रखेगा? भाई सिदरा अबीर और ये लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए ना। इन लोगों को उसके पास नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि ये इतने मजबूत नहीं है। मैंने इन लोगों को हमेशा जमाने की सर्द गर्म कड़ी धूप से बचा के रखा है। सूफिया के साथ रहने के लिए कोई मजबूत इंसान चाहिए। न जाने किन किन हालात में कैसे कैसे एहसासात से गुजरेगी। उसे संभालने के लिए तुम्हारे जैसा एक मजबूत इंसान चाहिए। तुम इन हालात को अच्छी तरह समझती हो, तुम उसके साथ रहो और उसे अपने जैसा मजबूत बनाओ। आप ठीक कह रहे हैं मामू, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आप पापा के साथ रहिए, मैं शोरूम आते जाते चक्कर लगाता रहूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना मामू? ठीक है। मैं इतना मजबूत इंसान नहीं हूं। यहाँ रहते हुए मैं खुद को रोक नहीं सकता। अब अमल की अपनी जिंदगी है, अपने रिश्ते हैं जो उसे निभाने हैं। उन हालात में मेरा वहां जाना शायद उसके लिए परेशानी पैदा कर देगा। पहले भी उसे बहुत दुख दिया है, उसकी किसी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता। मुझे शहर ही छोड़कर चले जाना चाहिए। हेलो जी सर। जी मुझे मिल गई थी, मैं बस कल सुबह आपको रिपोर्ट करता हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम फिर रो रही हो ना? इन आंसुओं को जाने में वक्त लगेगा भाभी। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात सामने आ जाती, उसे जब्त नहीं होता। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम हमारे साथ चलो। खैर फैसला तो तुम्हारा अपना है, लेकिन मैंने तुम लोगों को जिंदगी की मुश्किलों और तकलीफों को बर्दाश्त करने की, डट कर उनका सामना करने की तरबियत दी है हमेशा। मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूं।
आज हमारे साथ ऐसा हुआ है तो लगता है जैसे दुनिया सिमट सी गई है। बेटा, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं, न जाने उन पर कैसी कैसी क़यामत टूटी है, लेकिन वो लोग सहते हैं और जिंदा रहते हैं, जीते हैं। देखा तुम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम हमारे साथ चलो। आगा जी, इसे रो लेने दें। रोने से इसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप फिक्र मत कर, मैं इसके साथ हूं। और ये खुद भी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, संभाल लेगी खुद को। आप बेफिक्र हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपने क्यों जहमत की? आपने आना था मुझे बता देते, मैं आ जाता, मैं घर आ जाता आपके। भाई, घर में अकेले वहशत हो रही थी, मुझे दिल नहीं लग रहा था। वो अमल सूफिया के पास गई हुई है, बाकी बच्चे अपने कामों में लगे हुए थे, और मैंने सोचा कि चलो आज तुमसे चलकर मिलते हैं। अच्छा किया अब्बा, आप आ गए। मुझे भी आपसे एक बहुत ज़रूरी मशवरा करना था। तो अब अम्मी, अब आपका मशवरा क्या है? ये ठीक है ये प्लानिंग? देखो तनवीर मियाँ, बात दरअसल ये है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो वैसे तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन मैं मुझसे एक बात कहूँ कि तुम इस तरह के फैसले खुद ही कर लिया करो। मेरी इजाजत की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वो हमारी नई साइट भी तैयार हो गई है, आपको एक दफा मेरे साथ वहां भी चलना होगा। अरे भाई, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, वहां तक जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हौसला भी दूंगा और हिम्मत भी। वो जो नया यूनिट लगाया है ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसका इफ्तिताह आप अपने हाथों से करें। यार, मर्द तो बड़ा तेज होता है रास्ते समझने में। तुम यहाँ का एड्रेस नहीं समझ पाए? मुझे क्या ऐसा वैसा लड़का समझा हुआ है कि इलाके के रोड छानता फिरता हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं। वैसे यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत तो है। तुम मुझे बताओ, तुम गाड़ियों का काम करते हो ना? क्यों, क्या कोई नई गाड़ी लेनी है क्या? नहीं, मुझे नहीं, मेरी कंपनी को चाहिए। हम लोग एक्चुअली हर 5 साल अपनी गाड़ियाँ रोटेट करते हैं। गाड़ी को बेचना, खरीदना, उनकी मेंटेनेंस, ये संभाल लोगे ना तुम? अरे क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। बस फिर सही है। मैं तुम्हें आज डिटेल्स भेजता हूँ, तुम मुझे एक एस्टिमेट भेज दो आज रात तक, और फिर इंशाल्लाह साथ काम करते हैं। जरूर। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।